पार्टी की तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसे केजरीवाल जैसे ईमानदार इंसान को जेल में रखा जा रहा है तो फिर तो कोई और ईमानदार है ही नहीं। केजरीवाल महोदय जो एक खेल खेल रहे हैं, जो जंप करना चाह रहे हैं, जो अपना वीआईपी स्टेटस बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। कितनी बड़ी शैतानी इन्होंने की है, कितने बड़ी बेईमानी की है, कितना बड़ा घपला किया है। जो शराब की दलाली से इन्होंने हजारों करोड़ों का फ़ायदा ठेकेदारों को शराब के पहुंचाया। और जैसे ही रिपोर्ट आई है, जैसे ही मामला सीबीआई के लिए अनुशंसित किया गया है, तो ये सब पॉलिसी बदल दी इन्होंने। इसका मतलब ये लूटपाट कर रहे थे, खुलेआम चोरी कर रहे थे। सीबीआई और ईडी स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, उन्होंने ये सारे ट्रैक कर लिए हैं। उमेश सर, एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसे केजरीवाल जैसे ईमानदार इंसान को जेल में रखा जा रहा है तो फिर तो कोई और ईमानदार है ही नहीं। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, ये सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं केजरीवाल महोदय। लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, कानून को बाईपास करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें दिखाई दे जाता है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है, उस बहस को छोड़ दीजिए, उसके पहले भी कॉमन सेंस, कोई भी लॉयर, सिंपल सा लॉयर जिसको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको सेशन कोर्ट में बेल की याचिका लगानी है तो आप सेशन कोर्ट में ही लगाएंगे। सब लोग लगाते हैं, आप सीधा हाई कोर्ट की ओर नहीं दौड़ेंगे। और केजरीवाल महोदय ने यही किया है। हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को सुना और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि छुट्टी के दिन भी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट का बोर्ड बहुत हैवी होता है, फिर भी हाई कोर्ट ने सुना और तब जाकर ये कहा, उनकी बेल डिसमिस नहीं की, उनकी बेल इस ग्राउंड पर डिसमिस की कि आपको सेशन कोर्ट जाना चाहिए, आप वहाँ जाइए। वो वहाँ जाने की बजाय ऐसा नाटक कर रहे हैं। तो ये तो मजाक के अलावा, कानून का मजाक बनाने के अलावा ये और कुछ नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं ये राजनीति बिसात बिछा रहे हैं। जैसे कि पहले जो गिरफ्तार हुए हैं तब भी उन्होंने कम से कम 10 जो नोटिस थे ईडी के, वो उसको इवेड किया। और इलेक्शन जब नज़दीक आया तब जाकर वो, उनको पता था कि ईडी ने जब नोटिस दिया है तो गिरफ़्तार करेंगे ही करेंगे। उसके बाद सीबीआई की जांच में भी जो उनकी ओर से आर्गूमेंट अभी आई है कि 41 का उन्होंने नोटिस सीबीआई ने नहीं दिया था और इनको गिरफ़्तार कर लिया, तो ये एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। इसका मतलब है कि ईडी की कोर्ट से अगर उनको बेल हो जाए तो सीबीआई की जो कोर्ट है, सीबीआई के केस में उनको जमानत ना हो और वो बाहर ना आ पाएँ, ऐसा उनकी ओर से कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने कानून तोड़ा है, आपने सीबीआई का केस आपके ऊपर बना है, जो भी गंभीर चार्ज आपके ऊपर लगे हैं उन चार्ज को आपको देखना होगा। और आप अगर मुख्यमंत्री हैं या चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून की धज्जियां आप उड़ा देंगे, आप कानून का मजाक उड़ा देंगे और जहां चाहेंगे जब चाहेंगे पॉलिटिकल बयानबाजी करना शुरू कर देंगे। केजरीवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट में अब ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अब देखते हैं कि जो खंडपीठ है, 2 जजेज हैं, वो सारी बहस के बाद क्या ऑर्डर देते हैं ये देखना है। लेकिन जहाँ तक ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि आप सेशन कोर्ट चले जाइए और वहीं से आपको जमानत लेनी होगी। अगर सेशन कोर्ट रिफ्यूज़ करे तो आप हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। ऐसा ही होता है हर केस में। तो कोई कारण नहीं है कि इस केस में अलग हो या कोई स्पेशल स्टेटस इनको दिया जाए। कानून के सामने सभी लोग बराबर होते हैं। इसलिए केजरीवाल महोदय जो एक खेल खेल रहे हैं, जो जंप करना चाह रहे हैं, जो अपना वीआईपी स्टेटस बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। और मेरा मानना है कि ये गलत भी है। सर, इसी के साथ आपने कोर्ट का भी जिक्र किया। जिस समय पर कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा अरविंद केजरीवाल से कोई देश को खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई खतरनाक व्यक्ति नहीं है। इसी तरीके की बात जो है वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर मेरा पति ईमानदार नहीं है तो फिर तो कोई ईमानदार नहीं है, केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो कोई भी ईमानदार नहीं है। क्या इस तरीके की दलीलों से कोई फ़र्क पड़ेगा इस पूरे मामले पर? क्योंकि सीबीआई का भी कहना है कि हम लगातार जो है वो दस्तावेज और जो पैसा चुनावों में लगाया गया है उस पर अभी कार्रवाई और छानबीन कर रहे हैं। देखिए, इस विषय को टेक्निकली अगर कोई समझना चाहे तो देखेगा कि कितनी बड़ी शैतानी इन्होंने की है, कितने बड़ी बेईमानी की है, कितना बड़ा घपला किया है।
जो शराब की दलाली से इन्होंने हज़ारों करोड़ों का फ़ायदा ठेकेदारों को शराब के पहुंचाया। ये तो दिल्ली की जनता को दिख रहा है। आप देखेंगे कि अचानक से शराब के कितने स्टॉल्स खुल गए थे, दुकानें खुल गई, वेंडिंग आउटलेट्स खुल गए, टेट्रा पैक में शराब बिकने लगी। अचानक दिल्ली में क्या हो गया, कौन सी पॉलिसी में चेंज हो गया कि 1+1 की स्कीम आ गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। और जैसे ही रिपोर्ट आई है, जैसे ही मामला CBI के लिए अनुशंसित किया गया है, तो ये सब पॉलिसी बदल दी इन्होंने। इसका मतलब ये लूटपाट कर रहे थे, खुलेआम चोरी कर रहे थे। जैसे ही इनको लगा कि अब ये चोरी पकड़े जाने वाली है, तो इन्होंने वो सारी पॉलिसी बदल दी। एक पार्ट तो ये है। दूसरा, जो फ़ायदा उस पॉलिसी से जो ठेकेदारों को, जो साउथ लॉबी के ठेकेदारों को जो फ़ायदा पहुंचाया गया है, वो पैसा इन्होंने कहीं किसी अकाउंट में, किसी बैंक में कहीं नहीं लिया। जो लिया उसको ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेन डिफेंस यही है कि पैसा कहाँ गया। पैसा लिया गया तो आप बोल रहे हैं, लेकिन पैसा ट्रैक नहीं हो पा रहा है। वो पैसा कैसे ट्रैक होगा जब CBI और ED ने मिलकर ये ट्रैक कर लिया है कि गोवा के इलेक्शंस में इन्होंने जो गोवा की इलेक्शन कैंपेन जो चलाने वाली एजेंसी थी, उसको कैश पेमेंट ठेकेदारों से कराई है। जो शराब के ठेकेदार से उनसे सीधा कैश की पेमेंट कराई है। तो वो कैश A ने B को दे दिया, उसमें केजरीवाल कहाँ से आएंगे, ये इनका डिफेंस हो सकता है। लेकिन ट्रायल तो पकड़ा गया है, जिसने कैश लिया, जिसने दिया, दोनों गवाही दे रहे हैं कि ये हमने इनके कहने से कैश लिया। तो ये जो IRS ऑफिसर रहे हैं, उसका ये पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि हमारे आम पॉलिटिशियन इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, और वो किसी अकाउंट में कहीं पैसा ले लेते हैं। इसके कारण ये सारी चीज़ें अब पकड़ी गई हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। अब ये जब सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है। CBI और ED स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये सारे ट्रैक कर लिए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी बहस है इन बातों को लेके, वो बात भी अब करीब लग रही है कि वो झूठी है। जो ये कह रहे हैं, जो भी बातें ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या पहले भी इन्होंने कहा कि हमारे को फंसाया जा रहा है, कोई पैसे का ट्रेल नहीं मिला है, वो सब झूठी बातें हैं और कहीं कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको बेल ऐसी मिलेगी भी, और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो हद इंतहा कर दी है, हद से ज़्यादा पार कर दिया है। चोरी के जो दलाली का पैसा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने चालाकी से लूटपाट किया है, इसलिए इनके खिलाफ सज़ा होनी ही चाहिए। CBI और ED स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये सारे ट्रैक कर लिए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी बहस है इन बातों को लेके, वो बात भी अब करीब लग रही है कि वो झूठी है। जो ये कह रहे हैं, जो भी बातें ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या पहले भी इन्होंने कहा कि हमारे को फंसाया जा रहा है, कोई पैसे का ट्रेल नहीं मिला है, वो सब झूठी बातें हैं और कहीं कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको बेल ऐसी मिलेगी भी, और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो हद इंतहा कर दी है, हद से ज़्यादा पार कर दिया है। चोरी के जो दलाली का पैसा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने चालाकी से लूटपाट किया है, इसलिए इनके खिलाफ सज़ा होनी ही चाहिए।